मित्रों नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर बिंद्र जगुड़ी आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार मुझे मिलेगा। इसी विश्वास के साथ आइए चलते हैं भाग 4 में। आज का टॉपिक है मित्र, शत्रु और समग्रह और शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह। इन सब के विषय में आज हम जानते हैं, क्योंकि हमारे 9 ग्रह हैं और 9 ग्रहों में किस ग्रह के कौन मित्र हैं, कौन शत्रु हैं और कौन समग्रह हैं, जिनका न किसी से मित्रता है न किसी से शत्रुता है। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि शुभ ग्रह कौन कौन से हैं, पाप ग्रह कौन से हैं और क्रूर ग्रह, पाप और क्रूर ग्रह को अशुभ ग्रह कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। आप देख रहे होंगे सबसे पहले हमारे ग्रहों के जो राजा हैं सूर्य ग्रह के विषय में कि इनके मित्र कौन से हैं। चंद्र, मंगल और गुरु ये सूर्य के मित्र हैं, और जो सूर्य के शत्रु ग्रह हैं शुक्र, शनि और राहु ये सूर्य के शत्रु हैं। और समग्रहों में बुध ग्रह आप देख रहे होंगे, मैंने इस पे लिखा हुआ है। बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है ना सूर्य के साथ मित्रता है और न शत्रुता है, ये सम है। दूसरे नंबर के ग्रह हैं चंद्रमा। चंद्रमा के मित्र ग्रह कौन से हैं? सूर्य और बुध। और शत्रु ग्रह कौन से हैं? राहु। और सम ग्रह कौन कौन से हैं? मंगल, शुक्र और शनि और गुरु। ये 4 ग्रह ऐसे हैं न चंद्रमा के शत्रु हैं और न चंद्रमा के मित्र हैं। तीसरे नंबर का ग्रह आता है हमारा मंगल, जिन्हें हम ग्रहों का सेनापति भी कहते हैं। उनकी मित्रता किन किन ग्रहों से है आप देख रहे हैं, इसमें मैंने लिखा हुआ है सूर्य, चंद्र और गुरु ये इनके मित्र ग्रह हैं। और बुध और राहु ये इनके शत्रु ग्रह हो गए मंगल के। और गुरु और शनि इन 2 ग्रहों की मंगल के साथ न कोई शत्रुता है न कोई मित्रता है, अर्थात ये समग्रह कहे जाते हैं। बुध ग्रह की मित्रता किस ग्रह से हैं? सूर्य, शुक्र और राहु। और शत्रु कौन है बुध का? चंद्र, अर्थात बुध ग्रह चंद्र को अपना शत्रु मानता है। और समग्रह में आते हैं मंगल, गुरु और शनि। ये 3 ग्रह ऐसे हैं जिनकी बुध के साथ न तो मित्रता है और न ही शत्रुता है। उसके बाद आगे चलते हैं। गुरु ग्रह जो बृहस्पति देव हैं, इनके कौन कौन से मित्र ग्रह हैं? सूर्य, चंद्र और मंगल ये इनके मित्र ग्रह हो गए। शुक्र और बुध ये इनके शत्रु ग्रह हो गए। और शनि और राहु ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो सम हैं, जो गुरु को ना अपना शत्रु मानते हैं और न ही मित्र मानते हैं। शुक्र ग्रह के मित्र कौन कौन से ग्रह हो गए? शनि, बुध और राहु ये शुक्र के मित्र हो गए। और सूर्य और चंद्रमा ये शुक्र के शत्रु हो गए, इनको वो शत्रु मानते हैं। और मंगल और गुरु ये 2 ग्रह सम हो गए। शनि के मित्र कौन कौन से हैं? बुध ग्रह, शुक्र और राहु। और शत्रु ग्रह कौन से हो गए? सूर्य, चंद्रमा और मंगल। और गुरुदेव क्या हैं? बृहस्पति महाराज जी क्या हैं? ये शनि के सम हैं, अर्थात नया गुरुदेव की शनि के साथ मित्रता है न शत्रुता है। ये सम दृष्टि से शनि को देखते हैं। इसके बाद राहु है। राहु के शत्रु ग्रह कौन कौन से हैं जिन्हें राहु शत्रु मानता है या ये ग्रह शत्रु मानते हैं राहु को? बुध, शुक्र और शनि ये उसके मित्र ग्रह हो गए। और सूर्य, चंद्र और मंगल ये शत्रु ग्रह हो गए राहु के। और गुरु सम हो गए। केतु के भी मित्र ग्रह कौन से हैं? बुध, शुक्र, शनि। और शत्रु ग्रह हो गए सूर्य, चंद्रमा और मंगल। और गुरु क्या हैं? सम हैं, सम ग्रह हैं। तो इस प्रकार से हमने सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु ये हमारे 9 ग्रह हैं जो हमारे कुंडली में रहते हैं। और इनके जो मित्र हैं, जो शत्रु हैं और जो सम हैं, ये इस पर मैंने चार्ट के द्वारा भी आपको बता दिया और इस पर लिखा हुआ भी है। इसके बाद आगे चलते हैं। शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह हम कुंडली में इनका विवेचन करते हैं
कि कौन कौन से शुभ ग्रह होते हैं, कौन कौन से अशुभ ग्रह होते हैं और इनका रिजल्ट क्या होता है। अशुभ ग्रह को हम पाप ग्रह या क्रूर ग्रह भी कह सकते हैं। तो इसमें मैंने इस लाइन के माध्यम से आपको दिखा रखा है कि शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं, जिन्हें शुभ माना जाता है, कुंडली में योगकारी माना जाता है। वो ग्रह हो गए गुरु ग्रह 1, शुक्र 2, बुध 3 और चंद्रमा 4। इन्हें हम शुभ ग्रह कहते हैं। और पाप ग्रह राहु, शनि, केतु, इन्हें हम पाप ग्रह के नाम से जानते हैं। और सूर्य और मंगल, इन्हें क्रूर ग्रह कहा जाता है। वैदिक ज्योतिष में इनको क्रूर ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो शुभ ग्रह, पाप ग्रह और क्रूर ग्रह, इनको अशुभ कहा जाता है। और शुभ ग्रह इस प्रकार से हमारे 4 हो गए। इसके बाद आगे देखते हैं, शुक्ल पक्ष की 8वीं तिथि से लेकर के और कृष्ण पक्ष की 7वीं तिथि तक चंद्रमा शुभ रहता है, शुभ होता है। शुक्ल पक्ष से 8वीं तिथि से हम लेकर के और कृष्ण पक्ष जब आता है उसकी 7वीं तिथि तक जो है चंद्रमा को शुभ माना जाता है। और कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि से और शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि तक चंद्रमा को अशुभ कहा गया है ज्योतिष में। ये मैंने इस पर लिख भी दिया है। इसके बाद आगे, बुध एक ऐसा ग्रह है जो मैंने आपको यहाँ भी बताया। सबसे पहले बुध की समग्रह है। और बुध ग्रह जब कहाँ शुभ होता है, कहाँ अशुभ होता है, जिस ग्रह के साथ बुध बैठता है उसी प्रकार से उसकी तरह ही फल देने लगता है। जिस ग्रह के साथ बैठता है उसी प्रकार से वो अपना प्रभाव उस ग्रह की तरह ही देना शुरू करता है। शुभ के साथ शुभ और अशुभ के साथ अशुभ, बुध एक ऐसा ही ग्रह है। इसके बाद आगे मैंने इस पर दिखा रखा है कि कुछ हम ग्रहों का एक डिवाइन भी करते हैं कि देव ग्रह के नाम से हम इन ग्रहों को रखते हैं और दानव ग्रहों के नाम से हम इन ग्रहों को रखते हैं, जो मैंने इस पर लिखा हुआ है। और बीच में समग्रह, एक बुध ऐसा ग्रह है कि जिसके साथ रहेगा उसी की तरह फल देगा। यदि वो देव ग्रहों के साथ है तो जिस प्रकार देव ग्रह फल देंगे उसी प्रकार से बुध भी अपना फल, अपना रिजल्ट कुंडली में देगा। और यदि दानव ग्रहों के साथ बैठा है तो उसी प्रकार से अपना रिजल्ट उन ग्रहों की तरह देगा। तो हमने इस पर देख रहे हैं हम कि इस पर जो देव ग्रह हैं वो हैं मंगल, जिन्हें हम मानते हैं, चंद्रमा, बृहस्पति और सूर्य। ये चारों ग्रह आपस में मित्र हैं। मंगल, चंद्र, बृहस्पति और सूर्य, ये चारों ग्रह आपस में मित्रता रखते हैं। और दानव ग्रह में शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये भी 4 ग्रह आपस में मित्र हैं। लेकिन ये और ये ग्रुप, देव ग्रुप और दानव ग्रुप, आपस में दोनों शत्रु हैं। इनकी इनसे नहीं बनती है, इनकी इससे नहीं बनती है। यदि कुंडली में ये ग्रह और ये ग्रह बैठे हों एक ही खाने में तो निश्चित रूप में आपस में नहीं बनेगी, वहाँ का रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। तो ये एक दूसरे के शत्रु हैं। और सम ग्रह में केवल बुध एक ऐसा ग्रह है कि चाहे वो देव ग्रह के साथ बैठे तो उन्हीं की तरह रिजल्ट देगा, और ये दानव ग्रहों के साथ किसी भी ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो उसी प्रकार अपना परिणाम देगा। तो आज के भाग 4 में मैंने आपको बताया मित्र, शत्रु और समग्रह और शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।